जिंदगी में नज़र और नज़रिया दोनों बहुत ज़रूरी है और आज कुछ जिंदगी को रोशन करने की ही बात होगी। आज नेत्रदान पर बात होगी। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के इस हेल्थ शो में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. आर्या जी, जो कि इंचार्ज हैं आई बैंक के भी GMCH चंडीगढ़ से हमारे साथ। डॉक्टर, बहुत बहुत वेलकम है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि एक ऐसी सोच के साथ जोड़ने की बात है जो कि कहीं ना कहीं जिसके साथ ये स्लोगन जुड़ा हुआ है कि नेत्रदान महादान। तो डॉक्टर, शुरुआत करते हैं कि नेत्रदान की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ब्लाइंडनेस विटनेस करते हैं। तो ब्लाइंडनेस का कारण क्या है? सफ़ेद मोतिया सबसे मुख्य कारण है ब्लाइंडनेस का, लेकिन उसके बाद सफ़ेद मोतिया क्योंकि ओल्ड एज में होता है, लेकिन यंगर पॉपुलेशन में खासकर 50 साल से नीचे अगर नंबर 1 कारण हमारे देश के अंदर ब्लाइंडनेस का है तो वो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। तो हमारी जो पुतली भी जिसको हम कहते हैं पुतली और जिसको हम इंग्लिश में कॉर्निया कहते हैं, तो एक्चुअल में दूसरे देशों के अंदर कॉर्निया की ब्लाइंडनेस है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। उसका कारण यह है कि वहाँ पे लोग जागरूक हैं और हमारे देश में कुछ ऐसी कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से लोग अपनी कॉर्निया को खुद ख़राब कर बैठते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई फ्लू बहुत कॉमन बीमारी है। जब आई फ्लू हमें होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर उसकी जो प्रॉपर दवाई होगी, आई ड्रॉप होंगे, वो देंगे। उसके बाद हमारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम ब्लाइंड नहीं होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर लोग अपने आप केमिस्ट के पास जाएंगे और कुछ स्टीरॉयड आई ड्रॉप वो डाल लेंगे। उसको डालने के बाद जो कॉर्निया बिल्कुल ठीक होना था वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा और व्यक्ति फिर ब्लाइंड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें सारी कंटामिनेटेड हो सकती हैं, उनकी वजह से हमारी जो कॉर्निया है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से कॉर्निया ख़राब हो जाता है। तो एक तो ये मुख्य कारण जो कि टोटली हम इसको बचा सकते हैं जी। और दूसरा कारण जैसे हम देखते हैं कि आजकल रोड साइड एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गया है और हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर इवन चंडीगढ़ जो कि बहुत जागरूक शहर है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, खासकर 2 व्हीलर। अगर हम स्कूटर चलाते हैं हेलमेट नहीं पहना हुआ, अगर भगवान ना चाहे कुछ एक्सीडेंट हो गया, हमारे सिर पे चोट लग गई और हमारी आंख पे अगर चोट लग गई तो उसकी कॉर्निया हमेशा ब्लाइंड होना पक्का है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है 2 व्हीलर या पीछे बैठा है तो उसको हमेशा हेलमेट पहन के ड्राइविंग करना चाहिए या पीछे बैठना चाहिए, ताकि अगर सिर पे चोट लगे तो आंख उसकी बच जाएगी। रीसेंट एक्सीडेंट्स में ऐसा हमने बहुत और खासकर लेडीज हम देखते हैं, लेडीज का सिर पता नहीं स्टील का बना है या किससे का बना, वो पहनते नहीं हेलमेट। तो इसलिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अगर हेलमेट पहनेंगे तो उनकी आंख डेफिनेटली, सिर भी बचेगा, जान भी बचेगी, आंख भी बचेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में हेल्थ शो है, लेकिन हम बात जब आंखों की प्रोटेक्शन की कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहला कदम खुद की तरफ से उठाना है। हमें प्रॉपरली अपनी आई केयर करना ज़रूरी है, जिसमें उसकी क्लीनलीनेस का ख्याल रखने की बात है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसमें सही टाइम पर डॉक्टर से कंसल्ट करने की बात है। और जैसे कि आपने बताया कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है आईज़ का, तो हेलमेट ज़रूर पहने। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर दुर्भाग्य से एक चीज़ होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमारे देश के अंदर जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सभी के अंदर सभी बच्चों को और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाओं को विटामिन ए लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 खुराक विटामिन ए की लेनी चाहिए 1 साल के अंदर। और ये सारी फ्री सर्विस अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है और उस वजह से बच्चे विटामिन ए नहीं लेते। उसकी वजह से 1 साल के अंदर अंदर ऐसे बच्चे नेत्रहीन हो जाते हैं, उनकी कॉर्निया बिल्कुल वाइट हो जाती है और फिर टोटल दोनों आंखों से ब्लाइंड हो जाते हैं। तो ये भी अगर सभी बच्चों को और खासकर जो गर्भवती महिलाएं, उनकी प्रॉपर खुराक हो और विटामिन ए उनको दिया जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये सारे के सारे बच्चे ब्लाइंड होने से बच सकते हैं। बहुत प्रमुख मैसेज है जो कि आज आपने दूरदर्शन के माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाया है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये तो कारण है कि इनकी वजह से ब्लाइंडनेस होती है, और भी एक्सीडेंटल रीजंस हो सकते हैं या बचपन से ही हो सकता है कारण इसके। लेकिन अब बात आती है नेत्रदान की, तो किन किन केसेस में जो नेत्रदान है वो ज़रूरी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और किस तरीके से किसी की ज़िंदगी को उजागर कर सकता है? तो मोस्टली हमने देखा है कि जितने हमारे जो मैंने काजेज़ बताए उनमें से के सारे काजेज़ क्योरेबल हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो कॉर्निया है ये किसी फैक्ट्री के अंदर या कहीं भी
आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जिसका कॉर्निया खराब हो गया तो उसका इलाज एक ही है कि उसको कोई ह्यूमन कॉर्निया, अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य मरने के बाद अगर अपना कॉर्निया दान करेगा तब जाके उसका कॉर्निया हम चेंज करके उसको नेत्रहीन से उसको देखने वाला बना सकते हैं जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक लोग अपना कॉर्निया मृत्यु के बाद, वो भी मृत्यु के बाद दान करना है, जब तक वो दान नहीं करेंगे तब तक जितने नेत्रहीन लोग हैं जिनकी कॉर्निया खराब है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि कमर्शियली इसको फैक्ट्री में अभी तक सिंथेटिकली, आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता जी। ये बहुत ज़रूरी बात, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आज के इस हेल्थ शो के साथ हम शेयर करें। डॉक्टर, कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जिसके साथ जुड़कर हम नेत्रदान के साथ जुड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेट इनिशिएटिव ले सकते हैं, ज़िंदगी छोड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी रोशन कर देंगे? सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो नेत्रदान हमें करना है मृत्यु के बाद करना है जी। हम जीते जी जैसे किडनी डोनेट कर सकते हैं, बाकी ऑर्गन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेत्रदान है सिर्फ मरने के बाद ही किया जाता है क्योंकि ये हमारा जो एक्ट है, गवर्नमेंट का लॉ है उसके हिसाब से। तो मरने के बाद अगर हम मर ही रहे हैं तो या तो हमने अपने शरीर को जला देना है या दबा देना है। अगर ये करने से पहले अगर आंखें निकाल के हम दे दें तो उससे एटलीस्ट 2 लोग जो नेत्रहीन होंगे उनको हम रोशनी दे सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि मरने के बाद आंखें दान जरूर करके जाएं। तो ऐसा करेंगे तो हम इतने सारे लोगों को रोशनी दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है और आज के इस कार्यक्रम के साथ आप ना सिर्फ इस मैसेज के साथ जुड़ रहे हैं बल्कि नेत्रदान के इस इनिशिएटिव के साथ भी जुड़ रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर भी आप ये नंबर देख सकते हैं और मैं ज़रूर कहूँगी कि आप, आपके परिवार, आपके आसपास, आप खुद भी जागरूक हों और साथ में ये जागरूकता फैलाएं कि किस तरीके से हम नेत्रदान के इस महादान के साथ जुड़ सकते हैं, ज़िंदगियों को उजागर कर सकते हैं और ज़िंदगी छोड़ने के बाद भी हम किसी ना किसी की आंखों में ये रोशनी भरकर उन्हें खूबसूरती के साथ और उस खूबसूरत दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। डॉक्टर, हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम एक स्पेशल मैसेज लेकर आए हैं। जो हमारे पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ के डायरेक्टर हैं विवेक लाल हमारे साथ हैं और नेत्रदान पखवाड़े को लेकर जो एक स्पेशल मैसेज है वो आज हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। आंखों का दान एक महादान है। इस चीज को आप समझिए कि जब तक हम आईज डोनेट नहीं करेंगे तब तक हम ब्लाइंडनेस को, जो कि ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस है, उसको कॉन्कर नहीं कर सकेंगे। आंखों का दान है जो नेत्रदान है, ये इससे बड़ा और कोई दान नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी एक आदमी की नहीं बल्कि 2, 3, 4 लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है विद फोल्डेड हैंड्स दैट प्लीज इनकरेज आई डोनेशंस अमंगस्ट योर रिलेटिव्स और जहां तक हो सके इस मैसेज को आप कन्वे करिए टू ऑल क्वार्टर्स जो आपके कांटेक्ट में है। यही मैसेज भी हम आज के इस कार्यक्रम में दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जितना अवेयर किया जाएगा, जितना फैलाव किया जाएगा इस बात का, ये कहीं ना कहीं उसके साथ हम ज़्यादा जुड़ेंगे। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, फिर आपने हमें जोड़ा कि कौन कौन नेत्रदान के साथ जुड़ सकता है, क्या क्या उसके सर्कमस्टांसेस है। अब मैं जानना चाहूँगी कि अगर आई डोनेशन के साथ कोई जोड़ रहा है तो एक आई से भी बहुतों को फ़ायदा मिल सकता है, इसके बारे में भी हम चाहते हैं कि आप जागरूक करें दूरदर्शन के माध्यम से। तो बहुत देखो, आई डोनेशन जो है हमें लगता है कि जैसे एक व्यक्ति, उसकी 2 आंखें हैं जी जी जी, तो 2 लोगों को रोशनी मिलेगी कम से कम। हाँ। लेकिन आजकल हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी आइज़ के अंदर, जैसे कॉर्निया के अंदर 6 लेयर होती हैं, तो हर एक जो नेत्रहीन व्यक्ति है उसकी सारी की सारी लेयर ख़राब नहीं होती, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4। तो आजकल हम क्या करते हैं, जो लेयर ख़राब है सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति, उसकी जो 2 आंखें अगर हम लेंगे तो वो कम से कम मिनिमम 4 और मे बी 6, 7, 8 लोगों तक को भी बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि अगर किसी की पीछे की लेयर ख़राब है तो हम वो चेंज कर देंगे, अगर आगे की ख़राब है तो आगे की, तो एक कॉर्निया की आगे की लेयर किसी और को, पीछे की किसी और को, इस तरह से हम 2 जो कॉर्निया है कम से कम 6 से 7, 8 लोगों तक को रोशनी दे सकते हैं। तो ऐसा पहले संभव नहीं था, लेकिन आजकल ये ऐसा संभव है और ऐसा हम प्रैक्टिकली कर भी रहे हैं। डॉक्टर, ये जो फैसिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि आप खुद इंचार्ज हैं, अगर आई बैंक की बात करें, तो क्या ये GEMCH में पॉसिबल है? बिल्कुल, हम कर रहे हैं सारा कुछ। हम जो लेयर वाली सर्जरी जो जिसको मैं बोल रहा हूँ, जैसे हम DSEC बोलते हैं या डेल्क बोलते हैं, ये सर जो लेमिनर सर्जरी, इवन बोन मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट, ये जो लेयर की सर्जरी है वो हम GEMCH में भी कर रहे हैं। PGI में भी होती है, हमारे कॉलेज यहाँ पे भी होते हैं।
तो इसलिए हमें करना क्या कि लोगों को जस्ट नेत्रदान के लिए आगे लाना है, और नेत्रदान करना बहुत आसान है। जस्ट लोगों को करना है कि हमें एक फ़ोन कॉल करना है, जैसे मैंने नंबर बताया नीचे लिखा आ रहा है 9814821212। लोगों को जस्ट फ़ोन करना है। उसके बाद डेड बॉडी कहीं पे भी है, मान लो हॉस्पिटल के अंदर है या किसी के घर के अंदर है, तो हमारी जो टीम है आई बैंक की 24 आवर्स रेडी रहती है जी। तो वो टीम जाके घर पे जाके आइस लेके आएगी जी। और आइस का लोगों को पहले ये लगता था कि हमारी पूरी आंख निकाल लेंगे, लेकिन आजकल हम लोगों की कॉस्मेटिक जो लोग चाहते हैं कि उनका जो चेहरा मृत्यु दान के बाद भी अच्छा लगे, तो हम क्या करते हैं, पूरी आंख नहीं निकालते, हम सिर्फ कॉर्निया निकालते हैं, और कॉर्निया निकाल के उसके बाद फिर एक प्लास्टिक का कॉर्निया रख देते हैं। उसके बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके उसके चेहरे को देखेगा, उसको तो लगेगा कि ये नॉर्मल, इसने कुछ दान किया ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे दिमाग में थे, आपने उन सवालों के जवाब इसके साथ साथ जोड़ दिए हैं। तो सर इसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारी मृत्यु के बाद हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो बंद हो जाता है, उसकी वजह से जो कॉर्निया है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, मतलब कि उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ आर पार दिखना चाहिए। तो जैसे मेटाबॉलिज्म बंद होगा तो कॉर्निया धीरे धीरे ओपेक हो जाएगा, मतलब धुंधला हो जाएगा। तो अगर हम 6 घंटे के अंदर आंखें दान कर देंगे तो हमारा शीशा पुतली जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। अगर 6 घंटे के बाद दान करेंगे तो दान ले सकते हैं, लेकिन जिसको हम लगाएंगे उसको फिर वो धुंधला शीशा लगाएंगे, तो उसको जितनी रोशनी 100% आनी थी उसके बजाय में भी 40% 50% आएगी, तो उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि 6 घंटे के अंदर हमें दान आंखें कर देनी चाहिए। अलर्टनेस और अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये अवेयरनेस हमारी स्पेशली फैमिली मेंबर्स को होनी ज़रूरी है, जिसका माध्यम दूरदर्शन बन रहा है। इसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगी अपने दर्शकों को, एक और स्पेशल मैसेज है। एक हमारे साथ डॉक्टर और जुड़े हैं, नेत्र दान के विषय में क्या कहना चाहते हैं ये? हम पीपल से कि हमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम ग्लासेस पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, या हमारी कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, हमारा नहीं आइज़ ली जा सकती, वो मिथ है। इन सभी कंडीशंस में आइज़ ली जा सकती हैं। कोई भी आंखें डोनेट कर सकता है, बट जहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिससे जो रेसिपिएंट है उसकी हेल्थ को हैजर्ड हो जाए, या जो ऑपरेटिंग टीम है उनको हैजर्ड हो, तो देन वी डू नॉट एक्सेप्ट दोज आइज फॉर डोनेशन। छोटे बच्चों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो अगर बच्चों की न्यूट्रिशन जो है, मेल न्यूट्रिशन को ठीक से किया जाए, उनकी वैक्सीनेशन ठीक हो, तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस ठीक हो सकती है। आंखों की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कॉर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी होती हैं। कॉर्निया जिसकी वजह से आंखों की नज़र चली जाती है, जिसको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को रिमूव करने का एक तरीका कॉर्नियल डोनेशन भी है। डॉक्टर, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर डॉक्टर्स ने डिस्कस किए, कहीं ना कहीं डाइट की भी बात है और कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी की भी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में थोड़ा सा और आप अच्छे से हमारे साथ, हमारे जो दर्शक जुड़े हैं उनको जोड़ें कि कौन कौन सी ऐसी इलनेस है जिसके दौरान आई डोनेशन नहीं किया जा सकता। देखो, बिल्कुल सिंपल सा इसको समझना, कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है। जैसे अभी हमने सुना, अगर किसी को शुगर की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, थायराइड की बीमारी हो, या कोई भी बीमारी हो, वो सारी की सारी आंखें दान की जा सकती हैं जी। सिर्फ 1-2 कंडीशन, जैसे मान लो किसी को अगर HIV हो, एड्स की बीमारी हो, उसकी आंखें हम दान नहीं ले सकते, या किसी को हेपेटाइटिस हो, तो ये जो कंडीशन है, क्योंकि इनसे जो बीमारी है उसकी कॉर्निया से दूसरों को जिसको लगाएंगे उसको जा सकती है। अदरवाइज बाकी कोई भी हमारे अंदर बीमारी हो, हमें कोई इवन कैंसर भी अगर हम देखा जाए तो कैंसर भी अगर मान लो आँख का कैंसर अगर नहीं है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी बाकी बॉडी के ऑर्गन में कैंसर हो तब भी कॉर्निया यूज़ किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति आंखें दान कर सकता है। इनफैक्ट हमने ऐसा भी देखा है, मान लो कोई व्यक्ति ब्लाइंड था, उसको हमने कॉर्निया लगा दिया, अब वो देख सकता है, तो वो व्यक्ति मरने के बाद वो फिर कॉर्निया दोबारा दान कर सकता है। यानी कि ये चेन बन सकता है। इसका मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद कितने लोगों को बेनिफिट कर सकता है, तो दैट इज़ द चेन। तो किसी ने, जैसे मान लो कोई कहता है कि मैंने लेसिक ऑपरेशन करा लिया चश्मा उतारने का, तो क्या मैं दान कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है। तो कोई चश्मा लगाने वाला, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने वाला, या लेसिक ऑपरेशन होगा उसके बाद भी, या जिसका खुद का कैटरेक्ट ऑपरेशन हो गया, ग्लाकोमा का ऑपरेशन हो गया, स्क्विंट का ऑपरेशन हो गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, या इवन पुतली बदलने का ऑपरेशन हो गया, तो ये सारे के सारे व्यक्ति भी आंखें दान कर सकते हैं। आपकी सारी बातों से कहीं ना कहीं हमारी आंखें भी खुल रही हैं कि कितने सारे पॉइंट्स हैं, कितनी सारी ऐसी बातें हैं, कितनी सारी ऐसी कंडीशन है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कंडीशंस है जहाँ पर हम अपनी आई डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर, अब बात आती है आंखों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आई डोनेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो हम अगर इस जन्म के आगे भी अगर कभी
माने कि कोई जन्म होता है तो शायद वो नेत्रदान करके हम अपनी आंखों के जरिए किसी और को वो दुनिया रोशन कर सकते हैं, वो सुंदर देख सकते हैं इस दुनिया को। तो आंखों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए? आपने जैसे दूसरा जन्म बोला, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारे देश के अंदर जो जैसे अगर हमारी रिक्वायरमेंट देखो तो हमारे देश के अंदर हर साल कम से कम 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट होने चाहिए। मतलब हम जितनी डोनेशन लेते हैं उसमें से 30-40% यूजेबल नहीं होती। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से 2 लाख कॉर्निया हर साल दान होनी चाहिए, ताकि हम 1 लाख कॉर्निया ट्रांसप्लांट। लेकिन मैक्सिमम अभी तक हमने देखा है कि हमारे देश के अंदर ऑन एवरेज 40 to 50,000। हाईएस्ट जो डोनेशन हुआ 2017-18 के अंदर दैट वाज 70,000, 70,000। और अदरवाइज 40,000, 50,000, 60,000 इतना डोनेशन। और कितने आई बैंक, ऑलमोस्ट मोर देन 700 आई बैंक हमारे देश के अंदर है। वो सारे आई बैंक मिलके सिर्फ 60-70 हज़ार कर पाते हैं। डॉक्टर ये सारा जो डेटा आप बता रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान का है? बिल्कुल पूरे इंडिया का है जी, पूरे, क्योंकि हमारी एक सोसाइटी आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो उनकी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डाटा है उसको मैं बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट 740 आई बैंक है और पूरे देश के अंदर 1 लाख कॉर्निया में हर साल चाहिए, ताकि जो बैकलॉग हो वो खत्म हो जाए। और अब तक 2017 में ही ऐसा हुआ जब 70,000। अदरवाइज हमेशा 40, 50, 60 इतना आता रहता है। तो इसलिए सबको डोनेशन करने की ज़रूरत है। अब रीज़न क्या है कि डोनेशन कम क्यों है हमारे देश के अंदर? अब हमारे देश के अंदर कहने को हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, धार्मिक है, लेकिन जो धार्मिकता है उल्टा में नुकसान कर रही है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऐसे बेकार से मिथ है, लोग कहते हैं अगर मैं आंखें दान कर दूंगा तो अगले जीवन में अंधा पैदा होगा। तो मतलब ये किसी भी स्क्रिप्चर में नहीं लिखा हुआ, जबकि कल हमने किसी ने नहीं देखा है। नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे भगवत गीता कहती है, कोई अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आंखें दान करके 6, 7, 8 लोगों को अगर रोशनी दे रहा है, जैसे कि आपने बताया, तो वो ब्लाइंड क्यों होगा? वो तो उल्टा वो व्यक्ति अगले जीवन में पक्का ब्लाइंड नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा मिथ है। इससे अच्छे तरीके से, इससे अच्छे से एक्सप्लेन करके हम शायद बात को नहीं बता सकती जितने ही आपने डॉक्टर आर्या हमारे साथ इस बातों को जोड़ा है कि जब एक आंख से हम 7 से 8 लोगों को नेत्र दान दे सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों को रोशन कर सकते हैं, तो ये मिथ से हम ना जोड़ें खुद को, क्योंकि दूरदर्शन के साथ हमारे जो देखने वाले हैं और जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव मैसेज को अपने साथ ज़रूर जोड़ें। और ये बहुत बड़े लेवल पर जो मिथ रहती है, आज कहीं ना कहीं उसे तोड़ने की भी हमने कोशिश की। और एक और मिथ है, जैसे लोग कहते हैं कि जैसे अगर मैं आंखें दान कर दी या कोई भी अंग दान करते हैं, उसके बाद जब क्रिमेशन करते हैं, क्रियाकर्म करते हैं, तो वो व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में नहीं जाएगा। अब ये कितना बड़ा मिथ है। अगर कोई व्यक्ति आंखें दान कर रहा है, इतना बड़ा पुण्य का कार्य कर रहा है, तो मुझे लगता है सिर्फ वही व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, बाकी कोई जाए या ना जाए। चाहे उसने कितने पाप के कार्य कर रखे हैं, लेकिन जाते जी अगर उसने आंखें दान कर दी, इतने लोगों का उद्धार कर दिया, भला कर दिया, तो उसकी सीट तो स्वर्ग में पक्का है। पक्की। तो ये मतलब लोगों की मिथ है, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि हमारे सोशल वर्कर इमरजेंसी में जाते हैं, डेथ हो गई है, आंखें दान के लिए लोगों को बोलते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं आते। तो हमें इन मिथ को आई थिंक दूरदर्शन के जरिए लोगों को मैसेज आना चाहिए कि ये सारे क्या है, हमारे सेल्फ क्रिएटेड मिथ है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अगर ये लोग सारे आंखें दान करेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर 1% लोग भी आंखें दान करें तो हम जो कॉर्निया है, हमारे देश के जितने ब्लाइंड वो भी ठीक हो जाएंगे, प्लस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। अब विश्वास नहीं करोगे, जैसे श्रीलंका छोटा सा देश है, श्रीलंका जो है दूसरे देशों को कॉर्निया देता है, एक्सपोर्ट करता है दूसरों को। हमारा देश भी वहाँ से कई बार कॉर्निया लेता है, जब कितना छोटा सा कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे धारणा है कि हम सबको आंखें दान करनी चाहिए। ये एक ऐसी बात है जैसे कि हम अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही ज़िंदगी की दिनचर्या में। और अगर हम फैक्ट्स और फंडों की बात करें तो ज़रूरी है हमारे लिए कि परिवार ज़रूर इस मामले में जागरूक हो कि हमें नेत्रदान के साथ जुड़ना है। जैसे कि आपने बताया कि छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉर्निया, तो हमारे देश को इस मामले में ज़रूर जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि सर हर साल बहुत से लोगों की डेथ होती है और जो नंबर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ तो आपने बताया कि 1 लाख के करीबन जो कॉर्निया है उनकी रिक्वायरमेंट है। मोर देन 8 मिलियन डेथ्स हमारे कंट्री में हर साल होती है, मोर देन 8 मिलियन। हम तो खुद एक्सपोर्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया को, डेफिनेटली नेत्र दान के साथ जोड़ सकते हैं। तो जस्ट जागरूकता की जरूरत है, जो आप कर रहे हैं बढ़िया से। तो लोग अगर जागरूक हो जाए कि हम सबको आगे आना चाहिए, तो डेफिनेटली हमारे जितने नेत्रहीन व्यक्ति है वो सारे के सारे हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर, एक और सवाल है, जैसे आप जागरूक करने की बात कर रहे हैं, जो नेत्र दान कर रहा है, क्या उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको गोपनीय रखा जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने प्रैक्टिकली देखा है, जैसे एक व्यक्ति ने आंखें दान करी,
तो उसकी जो डॉटर थी, मदर ने दान करी थी, तो हमारे पास आई बैंक में आई, तो कहते कि मुझे ये बताया जाए कि जो मेरी मदर की आंखें किसको लगाई गई। तो अगर हम फॉर एग्जांपल उसको बता दें कि आपकी जो माता की आंखें पर्टिकुलर पेशेंट को लगाई गई, तो उसमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग का रिस्क है, क्योंकि वो व्यक्ति जाके उनके घर पहुंचेगा और बोलेगा कि आपकी जो आंखें हैं मेरी मदर की आंखें हैं, उनकी दी हुई आंखें हैं, तो वो व्यक्ति इमोशनल एंगल भी आ सकता है और उसके ऊपर प्रेशर बन जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिसको नेत्रदान, जिसको हम आंखें दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति आराम से नॉर्मल जीवन जिए, ठीक है, किसी तरीके का बर्डन ना हो। तो उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ सकता है कि मुझे, खासकर वो व्यक्ति अगर उसके घर पहुंच जाए और उनको बोले कि आपकी जो आंखें हैं वो मेरे द्वारा दी हुई है, मेरे घर के द्वारा दी हुई है, तो उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन होगा, प्रेशर होगा। तो इसलिए एज़ पर लॉ जो भी आंखें आती हैं आई बैंक के अंदर, उसका रिकॉर्ड होता है, फिर नेक्स्ट जो लगाई जाती हैं, जिसको लगाई जाती है वो आई बैंक के अंदर रिकॉर्ड होता है, लेकिन हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते कि आपकी आंखें उसको दी गई हैं जी। तो दैट इज़ द रीज़न। तो डॉक्टर, इसको लेकर हम फैसला अपनी जीते जी भी ले सकते हैं, और जब कोई ऐसी घड़ी है कि जब हम दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, तो हमारे परिवार की तरफ से भी ये फैसला लिया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम अगर आंखें दान करना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, क्योंकि जीते जी हमें आंखें प्लेज करनी चाहिए। प्लेज का मतलब जब हम लिविंग है तो हम कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को, फैमिली वालों को, जो भी हमारे क्लोजेस्ट हैं, उनको बता देना चाहिए कि मैं मरने के बाद आंखें दान करना चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जब भी हमारी मृत्यु होगी तो हम तो नहीं बता पाएंगे आई बैंक के अंदर, तो हम जब भी कोई व्यक्ति प्लेज करता है तो हम उनको एक डोनर कार्ड देते हैं, तो डोनर कार्ड के ऊपर आई बैंक का नंबर लिखा होता है। तो जैसे ही उस व्यक्ति की मृत्यु होगी तो उसके घर वाले इमीडिएटली उस नंबर पे कॉल करेंगे, उसके बाद टीम घर पे आ जाएगी और आंखें दान हो जाएंगी। अदरवाइज़ मान लो मैं आंखें दान करना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता है, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, तब भी क्या होगा, आंखें दान नहीं होंगी। और हमने ऐसे देखा है कि कुछ लोग प्लेज करते हैं, लेकिन जब प्लेज करने के बाद उनके घर वाले उनको दान करने की बारी आती है तो वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद मोटिवेटेड नहीं है। तो इसलिए बेसिकली ये फैमिली प्लेज होना चाहिए, जिसके अंदर पूरी फैमिली मोटिवेटेड हो कि आंखें दान हमें करनी ही है, तब जाके लोग आंखें दान करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं जीते जी प्लेज करना है, शपथ लेनी है कि मैं दान करना चाहता हूँ, और ये कह के हम किसी आई बैंक से जुड़ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मान लो मैंने प्लेज चंडीगढ़ में किया और मृत्यु मेरी किसी और शहर में होगी, तो क्या करना है? तो हम क्या करेंगे? तब ये नहीं कि उस शहर का आई बैंक वहाँ जाएगा आंखें दान करने। हमारा जो कंट्री एक है, हमारा देश है कि हमारे सारे आई बैंक एक है, हमारे पेशेंट भी सारे एक हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है कि मान लो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जिसकी डेथ हो, तो उसी शहर के अंदर जो भी आई बैंक हो वहाँ पे टेलीफोन करें, क्योंकि सभी हम मीडिया के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, इवन मोबाइल के अंदर हम सर्च कर सकते हैं आई बैंक उस पर्टिकुलर शहर का। तो जो भी आई बैंक होगा हम उसको कॉल करें, तो जहाँ भी डेथ हो वहीं से हम आंखें दान कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 घंटे के अंदर हमें आंखें दान करनी है। अगर हम मान लो बॉडी किसी और शहर में ला रहे हैं तब तक 6 घंटे वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आंखें दान करें, फिर बॉडी को ट्रांसफ़र किया जाए दूसरे शहर के अंदर। तो इसलिए हमें प्लेज कहीं भी किया हो, लेकिन हम आंखें दान कहीं भी आई बैंक में कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि 6 घंटे तो हमारे पास टाइम फ्रेम है कि उतनी देर में आइस डोनेट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा होता है? जैसे आंखें, जैसे हमारी टीम की आंखें लेके आ गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, आई बैंक के अंदर उस कॉर्निया को, एक प्रिजर्वेटिव मीडियम होता है, बहुत सारे मीडियम आते हैं, उसके अंदर हम कॉर्निया को रख देते हैं। उसके अंदर कॉर्निया ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अब हम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा सिस्टम है, जैसे कोई भी व्यक्ति नेत्रहीन है तो हमारे आई बैंक में आएगा, तो हमारे जैसे कॉर्निया क्लिनिक चलता है एवरी ट्यूसडे हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो हम जो भी ब्लाइंड है उसका नाम रजिस्टर कर लेते हैं। नाम रजिस्टर करने के बाद फिर उसको एज पर इज़ वेटिंग उसको फ़ोन करके बुलाते हैं। अब हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, JNK सब जगह से, हिमाचल सब जगह से लोग आते हैं। तो मान लो जिसकी बारी, हम आउट ऑफ टर्न नहीं करते, ये नहीं कि मुझे जिसकी मर्जी है मैं उसको बुला लूँगा, जिसकी बारी होगी एज पर वेटिंग रजिस्टर हम उसको कॉल करेंगे। अब उसको आने में हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, तब तक हमें कॉर्निया नॉर्मल चाहिए। इसलिए उस कॉर्निया के अंदर हम उस सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं जिसके अंदर कॉर्निया 2 हफ्ते तक नॉर्मल रहता है। तो इसलिए हमें प्रिजर्वेटिव मीडियम जिसको बोलते हैं उसको हमें उसके अंदर कॉर्निया जाके रख देते हैं। तो जैसे ही कॉर्निया आएगा आई बैंक के अंदर, उसको हम पहले चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसका ग्रेडिंग क्या है, A+, B+, C, D, क्योंकि ग्रेडिंग के हिसाब से जैसे A+ कॉर्निया है, जो बेस्ट कॉर्निया है, वो हम बच्चों में लगाते हैं। अच्छा। या जो दोनों आई से ब्लाइंड हो, ताकि उसको कुछ तो दिखे। लेकिन जो थोड़ा पुअर क्वालिटी है, मान लो C+ ग्रेड कॉर्निया या B ग्रेड कॉर्निया है, उसको हम कोशिश करते हैं जो ओल्ड है, 70-80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो ब्लाइंड है, उसको हम लगा देते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में भी 10 साल 20 साल है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग करके कॉर्निया को अपने आई बैंक के अंदर सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं। फिर एज़ पर वेटिंग और एज़ पर रिक्वायरमेंट पेशेंट को बुलाते हैं। फिर जब तक पेशेंट नहीं आता तब तक वो कॉर्निया रहता है। पेशेंट जैसे ही आता है उसका फिर हम ऑपरेशन कर देते हैं, और ये सारा प्रोसीजर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
जो व्यक्ति आंखें दान कर रहा है उसको हम कोई पैसे नहीं देते, और जिसको हम लगा रहे हैं उससे कोई पैसा चार्ज नहीं करते, टोटली सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे कुछ नहीं मंगाते हम। बहुत बहुत प्रमुख मैसेज है, और कहीं ना कहीं इसके साथ हम अवेयरनेस को भी जोड़ रही हैं कि जो पूरा प्रोसेस है और जो आई डोनेशन के साथ जो परिवार जुड़ रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस में किसी तरीके का पैसे का लेन देन नहीं शामिल होता। डॉक्टर, जिनको ये आईज डोनेट की गई हैं, जिनको ये कॉर्निया से अब वो देख सकते हैं, तो क्या साथ के साथ या कुछ ये टाइम फ्रेम होता है, 1 महीने का, हफ्ते का? इमीडिएटली जैसे हमने ऑपरेशन किया उस दिन हम पैचिंग कर देते हैं, पट्टी कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब आँख खोलते हैं तो इमीडिएटली उसको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो फीलिंग हम पेशेंट के अंदर देखते हैं, जो नेत्र, खासकर ऐसा व्यक्ति जो टोटली ब्लाइंड है शुरू से, उसको जब कुछ दिखना शुरू होता है तो वो जो फीलिंग हम एक्चुअली यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है कि मेरा जीवन कैसे चेंज हो गया। शायद घंटों का अंधेरा अगर हम आंखें बंद करके रखें, और यार घंटों नहीं, 1 सेकंड, अगर 1 सेकंड आंख बंद करके देखे, हमें समझ आ तो जाएगा कि हमें घुटन सी हो जाती है, हम नहीं रह सकते। हाँ, तो ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए नेत्रदान के साथ जुड़ना। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर, एक सवाल आ रहा था कि जैसे किसी परिवार के सदस्य की डेथ होने के उपरांत उसकी आइज़ को डोनेट किया गया, लेकिन अगर उनके परिवार में ही कि कोई ब्लाइंड है, अंधत्व को फेस कर रहा है, तो क्या उनको कुछ प्रायोरिटी मिलती है, या फिर एज पर द लिस्ट जैसे कि आपने बताया कि वो क्रमांक के अनुसार ही होगा? तो अच्छा प्रश्न था। जैसे ब्लड डोनेशन में ऐसे होता है, क्योंकि जो ब्लड डोनर होते हैं उनको डोनर कार्ड दिया जाता है, तो जब उनकी फैमिली में से किसी को अगर ब्लड डोनेशन चाहिए तो कार्ड दिखाने से उनको ब्लड मिल जाता है। लेकिन आई डोनेशन में ऐसा नहीं है। आई डोनेशन के लिए हमें स्ट्रिक्टली एज पर वेटिंग लिस्ट जाना पड़ता है। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम आंखें दान करने का सोच रहे हैं तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि इसका मेरी फैमिली को या किसी और को, जिसको मैं जानता हूँ या जिसको मैं चाहूँ उसको फ़ायदा हो। हम सोसाइटी को इन जनरल फ़ायदा करना चाहते हैं, ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। ये एक विश्वास है, ये एक कहीं ना कहीं कदम है जिसके साथ हमें जुड़ना है, परिवारों को जुड़ना है। तभी ना सिर्फ हम अपने आसपास, अपने राज्य, अपने देश, बल्कि पूरी दुनिया को हम इन आँखों की रोशनी के साथ जोड़ सकते हैं। और ये खूबसूरत सी जो दुनिया है, जिसे देखने का हक मुझे, आपको, सबको है, उसके साथ हम ज़रूर हर एक को जोड़ सकते हैं। डॉक्टर, जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे संक्षेप में हमारे दर्शकों? मेरा मैसेज सबके लिए कि हम सबको, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो हम समाज में हम सबको कुछ ना कुछ एक दूसरे से ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम सब एक दूसरे का फ़ायदा करें। और मृत्यु के बाद, मरने से पहले तो कोई चलो सोचेगा कि शायद मैं ना करूं फ़ायदा, लेकिन मरने के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ हम कर सकें जिससे इतने सारे नेत्रहीन लोगों का फ़ायदा हो, उसको हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि नेत्र दान करके हमारा कुछ भी जाने वाला नहीं है। अदरवाइज़ हम अपनी आँखों को या पूरे शरीर को या दबा देंगे या जला देंगे। उससे पहले जस्ट अगर हम आँखें निकाल लें, आँखें दान कर दें, तो फिर हम डेफिनेटली हमारी उन आँखों से, पहले हम देख रहे थे, बाद में हमारी आँखों से जिसको हम देंगे वो सारी दुनिया को देख पाएगा। इसका मतलब हम भी एक तरह से कह सकते हैं कि अमर हो जाएंगे। अमरत्व का आशीर्वाद है अगर हम नेत्रदान के साथ जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम को ना सिर्फ जो देख रहे हैं, बल्कि जो सुन रहे हैं, जो नेत्रहीन हैं, वो भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं कि आप इस कदम के साथ जुड़ेंगे, नेत्रदान करेंगे, ताकि जिन लोगों को नेत्रों की ज़रूरत है, जिनकी ज़िंदगी में इस उजाले की कमी है, आप उनको ये उजाले का आशीर्वाद ज़रूर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आज हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. आर्य जी जुड़े और मैं निधि आपके साथ जुड़ी। और मैं बताना चाहूँगी कि आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल के साथ भी देख सकते हैं और हमारे DD हरियाणा और DD पंजाब के सैटेलाइट चैनल के साथ भी देख सकते हैं। अगले हेल्थ शो में किसी और टॉपिक के साथ हम आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।